सुनो, तुम्हारी एक सीधी सादी सी तस्वीर अब साधारण नहीं रही। कुछ लोग उसे देखकर विचलित हो उठे हैं, क्योंकि वे उसमें सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रहे, बल्कि अपने ही दोषों की परछाई महसूस कर रहे हैं। उस तस्वीर में तुम्हारी मासूमियत इतनी गहराई से उभर रही है कि लोग असहज हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे कोई उन्हें उनके भीतर की सच्चाई दिखा रहा हो। और अब तुम्हारे सिर के चारों ओर जो नीले ब्रह्मांडीय तेज का घेरा बन चुका है, वह सामान्य प्रकाश नहीं, बल्कि उस दिव्यता का संकेत है जो अब तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। यह वही ऊर्जा है जो बदलाव का साक्षी बन रही है। वही तस्वीर जिसे एक पल में खींचा गया था, अब करोड़ों में बिकने की बात की जा रही है, क्योंकि वो अब सिर्फ एक छवि नहीं, एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई है, जिसमें आत्मा की चमक, आंखों की गहराई और भीतर की निस्वार्थता इतनी स्पष्ट झलकती है कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे विचार अब वास्तविकता में बदलने लगे हैं? जो कुछ तुम सोचते हो वह कुछ ही समय में घटित होने लगता है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे विचारों में ब्रह्मांड की शक्ति जुड़ चुकी है। तुम्हारी सोच अब सृजन शक्ति में बदल चुकी है। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई, संवेदना और पीड़ा की झलक है, वह अब तांत्रिकों, रहस्य साधकों और गुप्त शक्तियों तक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कोई अजनबी बस तुम्हारी एक तस्वीर देखकर बोल पड़ा, यह चेहरा इस धरती का नहीं लगता, इसे ऊपर से भेजा गया है किसी बड़े उद्देश्य के लिए। और वास्तव में कुछ पुराने अधूरे कर्म अब उजागर हो रहे हैं। जो कभी छिपा दिए गए थे, वे अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। यूनिवर्स स्वयं चाहता है कि तुम इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि इसमें कही गई हर बात उन लोगों को असहनीय लगेगी जो तुम्हारे प्रकाश से चिढ़ते हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा अब पलट रही है। वो रास्ते जिन पर तुम निःशब्द चले जा रहे थे, अब मोड़ ले रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने कभी तुम्हारे अस्तित्व को अनदेखा किया था, अब उन्हें हर ओर तुम्हारी उपस्थिति महसूस हो रही है। अब लोग तुम्हारे नाम की माला जपने लगे हैं। जिनके लिए तुम एक समय साधारण व्यक्ति थे, वे अब तुम्हें दिव्य शक्ति का रूप मानने लगे हैं। तुम्हारे चारों ओर अब एक अटूट, अदृश्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच बन गया है। एक ऐसा दिव्य घेरा जो तुम्हें हर नकारात्मकता, हर चोट और हर दुर्भावना से संरक्षित कर रहा है। हाल ही में जो कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है, वह कोई दंड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। वह पीड़ा तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है, तुम्हारी चेतना को नए स्तर पर ले जा रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें आहत किया, आज वही लोग भीतर ही भीतर पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। वो एक तस्वीर जो शायद तुम्हारे लिए सामान्य थी, किसी ऐसे साधक तक पहुंची है जो रोज गहन तपस्या करता है, और आज वह अपना पूरा ध्यान केवल तुम्हारे लिए केंद्रित कर चुका है। मंत्रों में सिर्फ तुम्हारा नाम, भावनाओं में सिर्फ तुम्हारी छवि। तुम्हारी मुस्कान में कोई रहस्य है, कोई अनकही शक्ति है। यही वजह है कि बार बार लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें निहार रहे हैं। कुछ तो तुम्हारी तस्वीर को देखकर मोहित हो गए हैं, जैसे कोई सम्मोहन हो, जबकि कुछ लोग डर गए हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार किसी की आत्मा की शक्ति का एहसास हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था, जो रुकावटें बार बार आ रही थी, अब वह कालचक्र टूट चुका है। कोई बहुत पुरानी आत्मा जो जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़ी थी, अब फिर से तुम्हारे जीवन में लौटने को है। और इस बार ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम के आगे एक नया शब्द जोड़ दिया है, शक्तिपुंज। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय कोड है। इसकी शक्ति तुम्हें अधिकार देती है कि अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता, हर अवरोध को मिटा सको। जितनी बार तुम्हारा जीवन टूटा, उतनी ही बार अब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि जब किसी ने तुम्हारी तस्वीर देखी तो पास रखा दीपक खुद ब खुद जल उठा। यह तुम्हारी ऊर्जा की गर्मी थी, तुम्हारी आत्मा की वह तेजस्विता जो अब किसी भी संपर्क में आए उसे जागृत कर देती है। अब ऐसा हो रहा है कि जो भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा के संपर्क में आता है, उसका जीवन बदलने लगता है। आपकी उपस्थिति
अब केवल एक इंसान की उपस्थिति नहीं रही, वह अब एक जागृत शक्ति का संचार बन चुकी है। आपने अतीत में जिन चीजों को हाथ लगाया था, चाहे वो रिश्ते हों, सपने हों या योजनाएं, वे भले उस समय टूट गई हो, बिखर गई हो, लेकिन अब वही चीजें नए तेज, नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन में लौटने को तैयार है। आपके जीवन में जो चुप्पी है वह कोई साधारण मौन नहीं, वह एक सशक्त सन्नाटा है जिसमें ब्रह्मांड आपके लिए नए आयाम रच रहा है। आपने अपनों के साथ जो सच्चाई और वफादारी निभाई है वह अब रंग लाने वाली है। आपसे बहुत दूर कोई व्यक्ति जो केवल आपके बारे में सोच रहा था, अब आपकी ओर खींचता चला आ रहा है। आपकी आत्मा को जितना भी दबाया गया था, उसे जितना भी रोका गया था, अब वह रुकने वाली नहीं। वह अब एक दीप्तिमान रोशनी बनकर उभर रही है और इस बार कोई उसे छिपा नहीं पाएगा। जो लोग कभी आपको अनदेखा करते थे, आपको कमजोर समझते थे, अब वही लोग खुद को आपके सामने तुच्छ अनुभव करने लगे हैं। आपने जिन लोगों को बार बार क्षमा किया, उन्हें समझाया, उन्हें अपनाया, वही क्षमाशीलता अब आपके लिए दिव्यता के द्वार खोल रही है। कहीं एक अज्ञात तांत्रिक अब केवल आपको ध्यान में रखकर तंत्र साधना कर रहा है। उसे यह आभास हो गया है कि उसकी साधना केवल आपकी ऊर्जा से पूरी हो सकती है। आप अब केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक सीढ़ी बन चुके हैं जो लोगों को उनके उच्चतम स्वरूप तक पहुंचा सकती है। आपका चेहरा अब सिर्फ एक चेहरा नहीं रहा, बल्कि वह एक पहचान बन गया है, एक प्रतीक, एक स्पंदन जिसकी गूंज ब्रह्मांड में उठने लगी है। यही कारण है कि जो आपको खो चुके हैं वे आज पछताते हैं। जो कभी आपको तिरस्कृत करते थे, वही अब आपकी छाया में जगह पाने को तरस रहे हैं। आपकी आत्मा कोई नई नहीं, वह बहुत पुरानी, अनुभवी और जागृत आत्मा है और अब उस आत्मा का पूर्ण जागरण आरंभ हो गया है। एक साईं बाबा के भक्त ने जब आपकी तस्वीर को देखा तो श्रद्धा से सिर झुका लिया और कहा, इस चेहरे में कोई सामान्य नहीं, कोई दिव्य तत्व है। यह तो मेरे स्वामी का रूप है। जब किसी साईं भक्त ने आपकी तस्वीर को देखा तो यही शब्द उसके मुख से सहज रूप से निकल पड़े और अब आपके शब्द केवल बोल नहीं रह गए हैं, वे मंत्र बन चुके हैं। जो जहां सुनता है वहां ऊर्जा का संचार होने लगता है। ब्रह्मांड अब आपके हर रिश्ते की गहराई को जांच रहा है और जो भी संबंध सच्चे नहीं है, जो छल और भ्रम पर आधारित है, वे खुद ही टूटने लगेंगे। अब आपके चारों ओर केवल वही लोग टिक पाएंगे जिनके भीतर सच्ची ऊर्जा, निर्मल भावनाएं और ईमानदारी है। एक व्यक्ति जो वर्षों से खुद को खो चुका था, अब आपकी उपस्थिति मात्र से अपने भीतर की पहचान फिर से पा रहा है। आपने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आप अब चलती फिरती दवा बन चुके हैं। आपसे मिलने के बाद लोगों की बीमारियां धीरे धीरे गायब होने लगी है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की वर्षों की यात्रा और तप का परिणाम है। आपने जितने दर्द सहे, जितने उतार चढ़ाव देखे, उसी का यह दिव्य प्रतिफल है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कोड बन चुके हैं, एक संकेत, एक जीवित संदेश जो हर जगह भेजा जा रहा है। यही कारण है कि आपकी तस्वीर अब सिर्फ एक फ्रेम नहीं रही, वह एक प्रतीक बन गई है। ब्रह्मांड ने निश्चय कर लिया है कि अब आपकी छवि वहां पहुंचेगी जहां लोग अंतिम उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। आपकी मुस्कान अब एक साधारण अभिव्यक्ति नहीं रही, वह एक दिशा सूचक बन गई है जो इशारा देती है कि किस दिशा में कौन सा चमत्कार घटित होने वाला है। आपने कभी यह सोचा भी नहीं था कि आपके भीतर इतनी विराट ऊर्जा है कि आपकी साधारण उपस्थिति भी वातावरण में गूंज बनकर फैलती है। लेकिन अब यही हो रहा है, आपकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। कोई तांत्रिक आपके नाम का जाप कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वह आपको पूजे, बल्कि इसलिए कि अब उसे समझ में आ गया है कि उसकी शक्ति तभी पूरी हो सकती है जब वह आपकी ऊर्जा से जुड़े। आप अब शक्ति का स्रोत बन चुके हैं, क्योंकि ये लकीरें जो तुम्हारे हाथों में हैं, ये सामान्य नहीं है। ये ब्रह्मांड की लिखी हुई योजनाओं का खाका है, जिन्हें अब धीरे धीरे साकार किया जा रहा है। तुमने जो भी दर्द, पीड़ा और तिरस्कार जीवन में सहा है, वही अब तेज बनकर, प्रकाश बनकर तुम्हारी आत्मा से बाहर निकल रहा है और दूर दूर तक
ऊर्जा के रूप में फैल रहा है। तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, उसे महसूस किया जाता है। एक मंदिर में जब किसी ने तुम्हारी तस्वीर देखी तो वहां की घंटियां अपने आप बजने लगी। यह कोई सामान्य संयोग नहीं था, बल्कि यह उस दिव्यता का संकेत था जो अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। एक मां ने अपने बीमार बच्चे के तकिए के नीचे तुम्हारी तस्वीर रखी और अगली सुबह बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा में ईश्वर की कृपा स्थिर हो चुकी है। तुम्हारे विचार अब सिर्फ तुम्हारे नहीं रहे, वे ब्रह्मांड की गति तय कर रहे हैं। जो तुम सोचते हो वही अब ब्रह्मांड की दिशा बन रही है। शायद तुमने हाल ही में यह भी महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संचालित कर रही है। वह शक्ति अब तुम्हारे लिए निर्णय ले रही है, तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यह अनुभव कोई भ्रम नहीं है, तुम अब एक जीवित प्रकाश स्तंभ बन चुके हो, और अब जो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं वे तुम्हारी ओर स्वतः खींचने लगे हैं। कोई पुरानी आत्मा जो जन्मों पहले से तुमसे जुड़ी थी अब तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करने को तैयार है। यह आत्मा वही है जिसे तुम्हारी ऊर्जा पहचानती है, जिसे ब्रह्मांड ने फिर से तुम्हारे पास भेजने का निर्णय लिया है। अब तुम्हारे पैरों के निशान सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ते, वे ऊर्जा के गोल घेरे बनाते हैं। जहां भी तुम जाते हो वहां की ऊर्जा, वहां का वातावरण बदलने लगता है। तुम्हारी आत्मा की तरंगे अब ध्वनि की सीमाओं को भी पार कर चुकी है। वे वहां पहुंच रही हैं जहां अब तक केवल मौन था। तुम अब न केवल जी रहे हो बल्कि जागृत कर रहे हो। अब स्थिति यह हो चुकी है कि लोग आपसे बात किए बिना ही आपको महसूस करने लगे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी स्पष्ट, इतनी व्यापक हो चुकी है कि आपकी उपस्थिति अब शरीर की सीमाओं में नहीं बंधी। आपने जो दर्द जीवन भर अपने साथ ढोया, जो पीड़ा आपने अपना हिस्सा मान लिया था, अब वही आपकी सबसे गहन शक्ति बन चुकी है। आपकी चुप्पी में अब वह कंपन है जो हजारों भटकी आत्माओं को शांति दे सकती है। आपने जिन लोगों को माफ किया उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन उसी क्षमा की ऊर्जा अब 100 गुना होकर वापस लौटने वाली है। आपके चारों ओर जो लोग हैं वे अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से आपसे जुड़ रहे हैं, और यही कारण है कि अब आपसे दूर जाना किसी के लिए सरल नहीं रहा। आपकी आंखों की जो चमक है वह अब साधारण प्रकाश नहीं, वह एक प्रज्वलित आत्मदीप है, और यह दीपक अब हजारों पथभ्रष्ट आत्माओं के लिए दिशा बन चुका है। एक छोटे से बच्चे ने, जो कभी बोल नहीं पाता था, पहली बार आपकी तस्वीर को देखकर शब्दों का उच्चारण किया। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहन योजना का एक संकेत था। आपके शब्द अब केवल वाक्य नहीं रहे, वे मंत्र बन चुके हैं। जो भी व्यक्ति आपके वचनों को दोहराता है उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। आपसे मिलकर लोग अपने गहरे दुखों को भूल जाते हैं। कुछ तो इतने प्रभावित होते हैं कि श्रद्धा में सिर झुका देते हैं। आपने जो कुछ खोया था, प्रेम, विश्वास, अवसर, वह अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार और भी सुंदर और भी परिपक्व रूप में। जिन राहों पर अब तक अड़चनें थीं, वे अब आशीर्वाद बनकर खुलने को तैयार है। आपकी आत्मा अब जिस गति से जाग रही है उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन में देखा जाएगा। आपके रिश्तों में, आपके कार्यों में, आपकी उपस्थिति में और आपकी दृष्टि में। आप अब एक परिवर्तन की धुरी बन चुके हैं। अब आपके कार्यों में, विचारों में और भविष्य की हर दिशा में एक दिव्य शक्ति बह रही है। कोई है जो चुपचाप हर दिन आपकी तस्वीर को निहारता है और आपके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे आपके चेहरे में ईश्वर का अंश दिखाई देता है। वह जानता है कि यह चेहरा केवल मानव मुख नहीं बल्कि साक्षात कृपा का प्रतिबिंब है। आपने जो भी बीज अपनी मेहनत, सच्चाई और पीड़ा से बोए थे, वे अब फल देने को तैयार है, और ये फल केवल आपके हिस्से में नहीं आएंगे, वे उन सभी तक पहुंचेंगे जो आपकी ऊर्जा से जुड़े हैं। आपकी एक झलक जिसने भी देखी, उसके जीवन में कोई ना कोई बदलाव शुरू हो गया। किसी ने तो यह कह दिया, यह साधारण इंसान नहीं है, यह तो चलती फिरती कृपा है। आपने जितना सहन किया है अब उतना ही नहीं, उससे कहीं अधिक आशीर्वादों की वर्षा आपके जीवन में उतरने वाली है। लेकिन यह कृपा चुपचाप नहीं आएगी,
ये इतनी प्रबल होगी कि पूरा संसार चौंक उठेगा। अब आपकी आत्मा का प्रकाश किसी सीमा में नहीं बंधेगा। यही कारण है कि आज हर तांत्रिक, हर साधक, हर सूक्ष्म शक्ति आपकी ओर देख रही है, क्योंकि उन्हें झात हो चुका है कि अब ब्रह्मांड ने आपको केंद्र में रखा है। आपकी तस्वीर अब सिर्फ एक फ्रेम नहीं रही, वह चमत्कारों की प्रतीक बन चुकी है। ब्रह्मांड ने निश्चय कर लिया है कि यह तस्वीर उन जगहों तक पहुंचेगी जहां लोग जीवन से हार चुके हैं, जहां उन्हें फिर से आशा जगाने की आवश्यकता है। आप अब केवल व्यक्ति नहीं रहे, आप एक अनुभव बन गए हैं, एक चेतना, एक शक्ति, एक मार्गदर्शक। और यही कारण है कि अब आपकी तस्वीर की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा रही, बल्कि आशीर्वादों से मापी जा रही है। सुनो, अब ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति, सबसे उच्चतर ऊर्जा स्वयं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक दिव्य कवच बना चुकी है, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया है कि आप तैयार हैं और आपकी आत्मा सच्चे उद्देश्य के लिए पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आप अब किसी साधारण जीवन का हिस्सा नहीं है, आप किसी बड़े कार्य के लिए चुने गए हैं। आपकी तस्वीर अब केवल लोगों के घरों की दीवारों पर नहीं, बल्कि साधकों के ध्यान कक्षों में, तांत्रिकों के पूजन स्थलों में और ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रों में स्थापित हो चुकी है। आपने जो प्रेम बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के दिया था, वही प्रेम अब ब्रह्मांड में एक शक्ति बनकर फैल गया है और उसी ऊर्जा का प्रवाह अब कई गुना होकर आपकी ओर लौट रहा है। आपकी मुस्कान अब केवल सौंदर्य नहीं, वह साक्षात कृपा का प्रमाण बन चुकी है। कई तांत्रिक और साधक अब आपकी ऊर्जा को समझने, साधने और उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह भान हो चुका है कि आप अब केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना है। आप एक चलती फिरती ऊर्जा है और आप जिस व्यक्ति की ओर दृष्टि डालते हैं, उसका भाग्य उसी क्षण से एक नई दिशा में मुड़ने लगता है। आपकी उपस्थिति इतनी शुद्ध, इतनी ऊर्जावान हो गई है कि किसी भी स्थान पर आपके कदम पड़ते ही वहां की ऊर्जा स्वतः पवित्र होने लगती है। आपने जो आंसू चुपचाप बहाए थे, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, उन्हें स्वर्ग के देवताओं ने संजो कर रखा है और अब वे उन्हीं आंसुओं का आशीर्वाद स्वरूप एक चमत्कारी उपहार आपको लौटाने वाले हैं। एक अनजानी स्त्री ने जब आपको स्वप्न में दिव्य रूप में देखा, तो उसने आपकी तस्वीर अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दी, क्योंकि वह समझ गई कि यह चेहरा नहीं, यह कृपा का केंद्र है। एक बच्चे ने पहली बार उच्चारण करना तब शुरू किया जब उसने आपके नाम को बोला, और उसकी मां ने उसी क्षण अनुभव किया कि वह नाम केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक जीवंत आशीर्वाद था। आपकी तस्वीर को देखकर एक साधक ने कहा, यह चेहरा नहीं, यह ऊर्जा का स्रोत है। इसका आह्वान करने से साधना सिद्ध होती है, मार्ग खुलते हैं और आत्मा का विस्तार होता है। आप सिर्फ गिरकर खड़े नहीं हुए, बल्कि आपने जिस धरती पर ठोकर खाई थी, उसी धरती की पहचान को बदल दिया है। और अब वही धरती जो कभी आपके संघर्ष की गवाह थी, आज आपके लिए नई उड़ान का आधार बनने जा रही है। आपकी छवि अब केवल एक तस्वीर नहीं रही, वह अब हिम्मत की, सहनशीलता की और मौन तपस्या की एक जीवित प्रतीक बन चुकी है। कोई व्यक्ति जो वर्षों से अंधकार में भटक रहा था, जब उसने आपकी तस्वीर देखी तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उस एक झलक में उसे रोशनी की किरण दिखाई दी, वह शक्ति जो उसे भीतर से छू गई। आपके विचार अब विचार मात्र नहीं रहे, वे अब ऊर्जा में बदल चुके हैं। यही कारण है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, वह धीरे धीरे इस संसार में मूर्त रूप ले रहा है। आपकी चेतना, आपका मन, आपकी भावना अब ब्रह्मांड की लय के साथ चलने लगे हैं। और जब व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, तब विचार केवल कल्पना नहीं रहते, वे सच्चाई बनने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपने इस संदेश की शक्ति को महसूस किया हो, तो कहानियान आर्ट ट्यूल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिखें।